हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस। ये लेसन आपको 9th क्लास की मोमेंट्स बुक में मिलेगा। 5th लेसन देखिए, हैप्पी प्रिंस एक ऐसा राजकुमार जिसका नाम ही क्या है, हैप्पी, द हैप्पी प्रिंस। तो इसके बारे में पढ़ेंगे क्या है। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटीफुल स्टैचू। यहाँ पर द हैप्पी प्रिंस क्या दिखाया गया है कि एक सुंदर सा स्टैचू है। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड एंड ही हैड सफायर फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। अब उसका क्या था, उस स्टैचू पर वो गोल्ड से कवर था, मतलब जो बाहर से दिखाया गया है गोल्डन दिखाया गया है। उसके पास क्या थे, सफायर्स। ये क्या होते हैं, जो रत्न होते हैं ना, अंगूठियों में भी पहनते हैं, या जो कीमती पत्थर बोलते हैं जिनको रत्न। सफायर ये नीले रंग का होता है, जिसको नीलम भी बोलते हैं, नीलमणि भी बोलते हैं। सफायर्स फॉर आइज। अब देखिए स्टैचू में क्या होता है। उस स्टैचू की आंखों में देखो, यहाँ पर ये स्टैचू दिखा रखा है। यहाँ जो ये पूरा का पूरा गोल्ड से कवर किया गया है इसको। और जो आंखें हैं, आंखों की जगह 2 सफायर्स लगी होती हैं, नीलमणि या नीलम लगे होते हैं। एंड रूबी इन हिज स्वॉर्ड, और इसकी तलवार में यहाँ पर एक रूबी। रूबी क्या होती है, रेड कलर की, जिसको मानिक बोलते हैं। रेड कलर की एक का रत्न है यहाँ पर, वो यहाँ पर इसकी तलवार में है। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? अब इतने कीमती रत्न इसके पास है, तो क्यों वो इनसे अलग होना चाहता है, पार्ट विद, इन्हें क्यों दे देना चाहता है किसी और को, अपने ये जो जितने भी इसके पास प्रीशियस स्टोन्स हैं। तो वो पढ़ते हैं। देखिए, एक स्टैचू है और वो इन सारी चीजों को दे देता है, जिनकी वजह से ये सुंदर लग रहा है। वो सारी चीजें दूसरों को दे दी इसने। वो क्यों किया, यहाँ देखते हैं। हाई अबव द सिटी ऑन अ टॉल कॉलम स्टूड द स्टैचू ऑफ अ हैप्पी प्रिंस। अब जिस शहर में, जहाँ का ये राजा था, उस शहर में किसी ऊंची जगह पर एक टॉल कॉलम, एक चबूतरे पर, वहां पर हैप्पी प्रिंस का स्टैचू लगा हुआ था। स्टैचू खड़ा था लाइक दिस, यहाँ कॉलम पर ये खड़ा है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विथ थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और यहाँ पर इसको कवर किस चीज से किया गया है, गोल्ड के थिन लीव्स, पतले पतले पत्तों से इसको कवर किया गया है। तो ये गोल्डन लुक में है यहाँ। फॉर आईज ही हैज 2 ब्राइट सफायर्स। आंखों की जगह उसके पास क्या है, 2 चमकीली नीलम है। एंड ए लार्ज रेड रूबी ग्लोड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और स्वॉर्ड की हिल्ट पर इसके पास एक बड़ी लाल रंग की रूबी चमकती है यहाँ पर। वन नाइट देयर फ्लू ओवर अ सिटी अ लिटिल स्वेलो। अब क्या होता है, एक रात को उस शहर के ऊपर से एक छोटा सा स्वेलो। स्वेलो क्या होता है, एक अबाबिल होता है, एक छोटा सा पक्षी। ये पक्षी ग्रुप में चलते हैं, तो वो अपने ग्रुप से पीछे रह जाता है, तो उस सिटी के ऊपर से क्रॉस करवा रहा है। हिज फ्रेंड्स हैड गॉन अवे टू इजिप्ट 6 वीक्स बिफोर। अब उसके फ्रेंड देखो, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, ये स्वेलो ये ग्रुप में चलते हैं। अब ये माइग्रेट कर रहे थे, तो अपने झुंड में से पीछे रह गया है। उसके जो फ्रेंड्स हैं, इस बर्ड के फ्रेंड्स, वो हैड गॉन अवे टू इजिप्ट। वो इजिप्ट देश की तरफ जा चुके थे 6 वीक्स बिफोर, 6 हफ्तों पहले ही जा चुके थे। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, वो पीछे रह गया था। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू। अब वो भी डिसाइड करता है कि मैं भी इजिप्ट जाऊंगा। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू। अब पूरा दिन वो उड़ता है। एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। और रात के समय पर बीच में ये इजिप्ट जाने से पहले ये हैप्पी प्रिंस की सिटी है, यहाँ पर रुक जाता है, यहाँ पहुंच जाता है। वेयर शैल आई पुट अप, ही सेड। अब वो कहता है, यहाँ पुट अप का मतलब रहना, तो ये कह रहा है कि मैं कहाँ रुकूंगा, ये कहाँ रहूंगा यहाँ पर। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपरेशन। क्या कह रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टाउन, जिस टाउन में मैं पहुंचा हूँ, उसने मेरे आने की तैयारी कर रखी होगी। यहाँ इसका मतलब ये क्या है, ये इसका कहने का कि यहाँ इस शहर में मैं पहुंचा हूँ, तो कोई ना कोई जगह तो मुझे यहाँ मिल ही जाएगी रुकने की। देन ही सो द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। अब इसको क्या दिखता है, बर्ड है, रुकने के लिए जगह देख रहा है, तो यहाँ पर ऊंचे टॉल कॉलम पर इसको ये स्टैचू दिखता है। आई विल पुट अप देयर, मैं तो यहाँ रुक जाऊंगा। ही क्राइड, इट्स अ फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। अब ये क्या कह रहा है कि ये एक अच्छी जगह है, यहाँ से बहुत सारी हवा भी होगी यहाँ पर, तो अच्छी हवा के साथ में अच्छी जगह है। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। अब क्या उड़ रहा था तो नीचे उतर आता है, कहाँ पर, हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में यहाँ उतर आता है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब देखो पैरों में ये, क्योंकि ये पूरा गोल्ड का कवर है, गोल्ड से कवर है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बैठा हुआ है, तो क्या सोच रहा है कि मेरा जो बेडरूम है ना, यहाँ जहाँ मुझे सोना है, वो तो गोल्डन है, मतलब सोने का है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। चारों तरफ देखते हुए अपने आप से ही कहता है कि ये मेरा बेडरूम तो सोने का है। एंड ही प्रिपेयर्ड
टू गो टू स्लीप, अब सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। पर जैसे ही वो अपना सिर अपने पंखों में के नीचे रखने वाला था, जैसे पक्षी सोते हैं ना पंखों में अपना सिर छुपाकर, वैसे तो एक बड़ी बूंद पानी की उसके ऊपर गिरती है। व्हाट अ क्यूरियस थिंग, क्या कहता है, कितनी अजीब, ये क्या अजीब चीज है। ही क्राइड, देयर इज नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई, आसमान में तो कोई बादल का निशान भी नहीं है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट, जो तारे हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, चमक रहे हैं। एंड येट इट इज रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। तो अजीब बात हुई ना कि साफ मौसम है और फिर बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद गिरी। व्हाट इज द यूज ऑफ अ स्टैचू ऑफ इफ इट कैनॉट कीप द रेन ऑफ, ही सेड। अब क्या कह रहा है, ये स्टैचू का फायदा क्या है अगर ये मुझे बारिश से बचा ही नहीं सकता है। तो क्योंकि स्टैचू के नीचे है ये और फिर भी इसके ऊपर बूंदे गिर रही है, तो सोच रहा है कि स्टैचू का फायदा क्या अगर बारिश की बूंदों से मुझे बचा नहीं सकता। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पोट एंड ही डिटरमाइंड टू फ्लाई अवे। और अब क्या सोचता है कि मुझे तो किस चीज को ढूंढना चाहिए था, चिमनी पोट, वो चिमनी होती है ना जो घर में लगी होती है किचन में, और वो धुआं निकालने के लिए ऊपर एक बार पाइप होता है। तो सोचता है कि चिमनी पोट में वहां मुझे वो जगह देखनी चाहिए थी। और ये सोच डिटरमाइंड हो जाता है उड़ने के लिए, निश्चय कर लेता है। बट बिफोर ही हैड ओपन हिज विंग्स, उड़ने से पहले, जो उसने अपने पंख खोलने से पहले ही, अ थर्ड ड्रॉप फेल, तीसरी बूंद और गिरी। एंड लुक्ड अप, और उसने देखा। एंड सो, ऊपर की तरफ देखा और क्या देखा, व्हाट डिड ही सी, ये क्या, या ये क्या देखा उसने।